A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying about staff motivation, and in this we'll study about the theories of staff motivation. The theories of motivation that are given by Maslow and Herzberg. इससे पहले हम लोग ने staff motivation की meaning पढ़ी थी, उनके factors पढ़े थे. तो now we will study the part 2 of this for ISC students. सबसे पहले दी हुई है मैस्लोस थ्योरी ऑफ द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दीज 5 काइंड्स ऑफ नीड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपसे ग्रेजुएशन लेवल और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक इट विल बी आस्क्ड टू यू फ्रॉम यू. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स. उन्होंने ये कहा है कि हमारी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ 5 नीड्स होती हैं जिनको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. और हर नीड के अंदर लाइक सपोज करो फिजियोलॉजिकल नीड है, तो ये मेरी सबसे पहली फिजिकल नीड होती है, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए. ओके, फिर उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स, फिर आती है सोशल नीड्स, फिर आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स, एंड द लास्ट और द अबव, वो सबसे ऊपर वाली जो हाईएस्ट नीड है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो इन्हीं नीड्स को सबसे पहले तो आपको इनका ऑर्डर प्रिपेयर करना है. दे कैन आस्क यू सबसे लोएस्ट कौन सी होती है, सबसे ऊपर कौन सी होती है, और 4 एग्जांपल दे करके यू विल बी आस्क्ड कि बताओ कि इसमें से सेल्फ एस्टीम नीड कौन सी है. ओके, तो बिगनिंग विद द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्या कहा गया है कि अब्राहम एच मैस्लो, he was an American psychologist, has developed a theory of motivation on the basis of human needs. तो सबसे पहले उनके जो थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स थे कि मैन जो है इज अ परपेचुअली वांटिंग एनिमल. इसका मतलब है कि पर्सन हैज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. आप एक वांट को सेटिस्फाई करोगे, द अदर वन विल ग्रो. उनकी जो वांट्स होती हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं. एंड ये जो प्रोसेस है इट गोज ऑन फ्रॉम बर्थ टू डेथ. देन सेकेंड वन इज, और ये आपकी थ्योरी से ही रिलेटेड है. फिर सेकेंड वन इज ह्यूमन नीड्स जो है वो इम्पोर्टेंस में डेफर करते हैं. कुछ नीड्स हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम है, इसीलिए हम लोग उनको हायरार्की में डिवाइड किया हुआ है. इन द सेंस कि ये जो सबसे लोएस्ट नीड है दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब ये फुलफिल होगी तभी हम लोग नेक्स्ट नीड पर जाएंगे. देन नेक्स्ट इज द थर्ड वन सेज कि एन इंडिविजुअल्स नीड जो है only when will emerge on the hierarchy emerge only when the lower level needs are reasonably well satisfied. जब हमारी ये जो सबसे पहली नीड है, फर्स्ट वन फिजियोलॉजिकल नीड, जब ये सेटिस्फाई होगी तभी हम अपनी दूसरी नीड पर जाएंगे, एल्स वैसे ही रहेगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज सेटिस्फाइड नीड्स डू नॉट मोटिवेट बिहेवियर. अब अगर हमारी सबसे पहली जो फिजियोलॉजिकल नीड थी ये वाली, अगर ये मेरी सेटिस्फाई हो गई है, अब मुझे इसको इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो आई विल नॉट बी मोटिवेटेड. अगर सपोज करो हंगर इज माय फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड, तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना बनाया. अब सिंस आई एम नॉट हंग्री, तो आई विल नॉट गो एंड टेक एन एफर्ट टू हैव फूड. फिर वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमको मोटिवेट नहीं करता है. मैन लिव्स बाय ब्रेड अलोन सो लॉन्ग एज देयर इज नॉट सफिशिएंट ब्रेड. सिर्फ मैन जो है वो रोटी के लिए तब तक ही वर्क करता है जब तक उसके पास सफिशिएंट नहीं हो जाती. जब वो सफिशिएंट हो जाएगी तो वो चीज उसको मोटिवेट नहीं करेगी. देन नेक्स्ट वन इज लोअर ऑर्डर नीड्स, जैसे कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी जो होती है, दे आर मोर फाइनाइट देन द हायर लेवल नीड्स. बहुत एग्जैक्ट टर्म्स में होती है कि आपको क्या चाहिए. ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो होती है वो डोमिनेंट होती है पीपल में अमंग द हायर लेवल. मतलब दीज आर द लोअर लेवल नीड्स, दीज आर द हायर लेवल नीड्स. ओके, मैस्लो कहते हैं कि उनकी जो भी 5 काइंड्स ऑफ नीड्स है, कैटेगरीज है, वो हम लोग ने कुछ ऐसे करके डिवाइड किए. अब सबसे पहले तो यू नीड टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड आपसे क्या कहता है कि जो एकदम ही बेसिक चीजें होती हैं हमें जो चाहिए होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रेस्ट, वार्मथ. ठीक है, ठंड नहीं चाहिए हमें, तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं. उसके बाद लाइक एजुकेशन, मेडिसिन, ये सब चीजें भी इसी में आ जाती हैं. और
दूसरी होती है मेरी सेफ्टी नीड। अब सपोज करो कि यू आर एट होम, यू गॉट अप, आप उठे, ठीक है, इसको एक कहानी के जैसे ले लो। आप सबसे पहले उठे हो, यू वांट फूड, आपने खाना खाया। उसके बाद व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, यू जस्ट वांट सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, कि आप हर जगह पर सेफ एंड सिक्योर होकर के रहो। देयर इज नथिंग, कोई भी प्रकार का आपको डेंजर ना हो सके, ठीक है। इसमें जॉब इनसिक्योरिटीज भी आती हैं एंड इसमें डेंजर टू लाइफ भी आता है। सपोज करो आई एम सिटिंग है और ये जो फैन है मेरे पर गिर जाए, तो मुझे एक संतुष्टि चाहिए कि ये चीज नहीं होगी। when this is satisfied, हम अपनी थर्ड नीड पर जाएंगे। अब you reached to school, when you reached to school, आप वहां पर अपने फ्रेंड से मिलते हो, टीचर्स से मिलते हो, क्लासमेट से मिलते हो, तो देयर आर रिलेशनशिप्स, देयर आर क्लोज रिलेशनशिप्स, देयर आर फ्रेंड्स। वो होती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड। खुद ही सोचो कि अगर स्कूल जाओगे और आपका फ्रेंड नहीं आएगा, हाउ मच यू आर ट्रबल्ड, ठीक है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इफ अ टीचर इज अप्रिशिएटिंग यू, वो भी आपको नहीं अच्छा लगेगा। व्हाई? बिकॉज देयर योर फ्रेंड इज नॉट देयर टू लिसन टू दीज थिंग्स और टू शेयर द हैप्पीनेस दैट यू हैव। तो बिलोंगिंग और लव नीड्स इसमें आता है। फिर आता है जब आपको whenever you will get that those belongingness and love needs, जो मेरी फ्रेंड्स से रिलेटेड, जो भी मेरे सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। उसके बाद is the esteem need. Esteem needs होता है when you love yourself and others also love you, in the sense कि आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, अदर दूसरे भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने कोई बहुत ही अच्छा काम किया है, यू डिड द होमवर्क, यू डिड द होमवर्क वेरी वेल, when the teacher is appreciating you, वहां आपकी कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है? एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो रही है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, क्रिएटिवनेस हो गया, इनोवेटिवनेस हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है। तो ये होती है मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सबसे हाईएस्ट काइंड ऑफ नीड होती है, जिसमें द पर्सन ग्रोस टू इट्स फुल पोटेंशियल। उसको यहाँ तक तो नीड थी मेरी कि हम भले ही हमने कुछ अच्छा किया हो ना किया हो, हम अब खुद को अप्रिशिएट करें, दूसरा हमसे अप्रिशिएट करे, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो होती है वो आपकी ग्रोथ नीड कहलाती है, क्योंकि वहां पर देयर इज नो सेंस ऑफ अदर्स बीइंग देयर। वहां पर आप मोरालिटी में, वर्च्यूज में, ग्रोथ में, एवरीवेयर आप खुद बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो। आप किसी और को आपको अब ये सब चीजें बताने की, सिखाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, या अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, तो यू नीड टू स्टडी। वही होती है मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर आती है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फिजिकोलॉजिकल नीड जो होती है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। इट शुड बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल अदर नीड्स आर सेटिस्फाइड। आप इसको मार्क भी कर सकते हो इन योर ओन बुक, द टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम देयर ओनली। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिविजुअल्स की यही नीड्स को सेटिस्फाई करता है बाय गिविंग देम गुड पे, गुड मनी, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस और अदर बेनिफिट्स। ओके, आफ्टर दैट देन नेक्स्ट कम्स, देखो ये है मेरा रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, द मेजर फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद आता है मेरी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स आता है दैट जब ये सेटिस्फाई सेफ्टी नीड्स आती हैं, जिसमें यू शुड हैव फिजिकल सेफ्टी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मर्डर, फायर, एक्सीडेंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके पास, अनएम्प्लॉयमेंट, थेफ्ट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी से। तो ये सारी चीजें यू शुड रिमेम्बर कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, एक्सीडेंट। मैंने अगेन फिर वही एग्जांपल दिया था कि आप घर पे हो, आप घर पे सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद व्हेन यू आर गोइंग, तो देयर शुड बी नथिंग दैट शुड हैपन व्हाइल यू रीच द प्लेस, ठीक है। आप अपने लेवल पर सेटिस्फाई होने चाहिए। इफ आई एम हियर, तो आई शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड कि ये जो फैन है ये मेरे ऊपर नहीं गिरेगा। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट से सिक्योर्ड होने चाहिए, थेफ्ट, चोरी चकारी से, ओल्ड एज से, ओल्ड एज मतलब इन द सेंस की द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव टू लीड इन ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी, इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। तो वो होती है मेरी सिक्योरिटी, जिसके लिए अलग अलग किस्म के सॉल्यूशंस भी होते हैं, लाइक गिवन इन द एग्जांपल दैट यू शुड हैव इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपके बाकी सब में हेल्प करती है।
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सेफ्टी नीड को सेटिस्फाई करती है, जॉब सिक्योरिटी देके, पेंशन प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान्स आर देयर, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन शुड बी देयर। और नेगेटिवली बाय अराउजिंग, ये सेटिस्फाई हो जाता है पॉजिटिवली, बट नेगेटिवली by arousing the fear of being fired or laid off, arbitrary management actions, ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। Okay, then next is social needs. Social needs मेरी love and affection होती है when you have association or acceptance by the social groups. Whenever like you are in the society, तो आपके इर्द गिर्द जो भी neighbors होते हैं वो आपको festivals में चीजें देते हैं, खाने को देते हैं, आप उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, दिवाली मनाते हो, होली मनाते हो, तो वहां पर एक एक्सेप्टेंस है, दैट इज योर सोशल नीड। एस्टीम नीड ही नहीं होता है, वहां पर अप्रिसिएशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्टेंस है कि आप उस सोशल ग्रुप के साथ रह रहे हो, देयर इज फ्रेंडशिप, तो ये मेरी सोशल नीड में आ जाता है। जैसे पॉजिटिव कनेक्शन शुड बी देयर, यू शुड हैव कम्युनिटी सपोर्ट एंड देयर शुड बी फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी इसी में ही आते हैं। देन कम्स द एस्टीम नीड्स। ईगो नीड्स या एस्टीम नीड्स मेरी दो तरह की होती है। सबसे पहले होती है सेल्फ नीड, सेल्फ एस्टीम, जिसमें आप खुद को इम्पोर्टेंट फील करो, एंड सेकेंड इज द एस्टीम ऑफ अदर्स, जब आपको दूसरों से रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन चाहिए होता है। Okay, I already gave you the example कि whenever you have done some good thing in the class, or you have completed your homework, or you have answered a question, जब teacher आपको very good बोलता है, तो वो आपके लिए एक आपकी एक esteem need को fulfill कर रहा होता है। तो सबसे पहले self esteem implies needs for self respect, self confidence, you should love your own self, वो आता है self esteem में, feeling of personal worth and independence। okay, फिर है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में रिकॉग्निशन कम्स, स्टेटस, पावर, प्रेस्टीज, अचीवमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन इन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, बाय गिविंग यू अ जॉब टाइटल, मींस गिविंग यू अ डेजिग्नेशन, प्रेज एंड प्रमोशन। देन कम्स एस्टीम नीड्स, ये आप देख सकते हो कि हियर इट इज सेल्फ एस्टीम, ठीक है, द पर्सन बिलीव्स कि वो कर सकता है। आई रूल, आई रॉक, ये भी वो बिलीव कर रहा है, यस आई हैव डन इट। और उसके बाद यहाँ पर जब ये जो होता है, दिस इज गिवन बाय एस्टीम बाय अदर्स, जहां पर टीचर जो है आपको अप्रिशिएट कर रही है। ओके, देन कम्स द सबसे लास्ट वन, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स आप अपनी खुद की जो पूरी पोटेंशियल है उसको रियलाइज करते हो। दीज रेफर to the needs for becoming everything what a person is capable of, for accomplishing more, and for what one is capable of accomplishing, वो accomplish करना अपनी लाइफ में जो आप कर सकते हो, and even more than that। ठीक है, continuous self development इसमें होता है, इसको हम self fulfillment या self realization भी इसी को ही कहते हैं। तो जिसमें अच्छा, दिस इज हियर सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है, रियलिस्टिक है, ऑटोनॉमस है, देयर शुड बी सॉलिट्यूड एंड प्रिवेसी, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पर्सन, एंड एंजॉयज द जर्नी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि द पर्सन शुड हैव गुड वर्च्यूज। ठीक है, हमने उस मतलब पर्सन ने अच्छाइयां सीख ली अपने आप ही, उसके अंदर मोरालिटी है, ही हैज ग्रोन टू सम एक्सटेंट, अभी तक ही सब पर नहीं डिपेंड हो रहा है कि अप्रिशिएट करेगा। ही नोज बाय हिमसेल्फ, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, बट द पर्सन नोज कि हाँ ठीक है, ही हैज ग्रोन टू अ लेवल कि भाई ही विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, क्रिएटिवनेस इसमें आती है, क्रिएटिवनेस आती है, इनोवेटिवनेस इसी में आती है। अब बोला गया है कि मैस्लो की जो थ्योरी है ये कुछ assumptions पर बेस्ड है, यू हैव टू स्टडी दीज ऑल्सो सिंस ये भी आपके कोर्स में है। तो सबसे पहला बोला गया है कि ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई वन कैटेगरी ऑफ नीड एट अ टाइम, एक बार सिर्फ एक ही कैटेगरी ऑफ नीड वो सेटिस्फाई करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी देन ही विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। एक सेटिस्फाइड नीड जो है वो हमें दोबारा मोटिवेट नहीं करती है until the pyramid goes on again, until lower level needs are satisfied, higher level needs remain inactive। जब मेरी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई मेरी फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो फुलफिल हो पा रही है।
ओके, भूख लगी है तो टीचर हमको अप्रिशिएट करेगा, हमें वो उससे भी मतलब नहीं है। जब दिस इज व्हाट यू ऑल डू इन फोर्थ पीरियड कि कुछ भी हो रहा टीचर तारीफ कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है, लंच होने वाला है तो मुझे लंच खाने दो। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। क्रिटिसिज्म इज आल्सो इन योर पार्ट, यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर आल्सो। सबसे पहला समझने में दिस इज इजी, ये आपके डिजायर्स को एक्सप्रेस करती है टू अचीव मोर एंड मोर ओवर टाइम। इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच जिसमें सारी नीड्स आर कवर्ड। ठीक है, ओवरऑल अप्रोच है ये मैनेजमेंट मोटिवेशन का जिसमें सब कुछ कवर्ड है। देन देयर इज नो वे टू टेस्ट, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टेस्ट करने का कोई भी एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट और समथिंग नहीं होता है। टेक्स नो अकाउंट, कल्चरल डिफरेंसेस इसमें नहीं लिए जाते। कल्चरल देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, तो वो इसमें नहीं लिए जाते। ईच पर्सन वैल्यू ईच नीड इन अ डिफरेंट वे, हर पर्सन हर एक नीड को अलग अलग तरीके से वैल्यू करता है। और रियलिटी में हम लोग वी डोंट फोकस ऑन मीटिंग वन नीड, और रियलिटी में हम लोग एक बार में एक नीड को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं समझते हैं। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। अब यहाँ पर हर्जबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है उसमें कौन से दो फैक्टर्स हैं? सबसे पहला आर द मोटिवेशन फैक्टर्स, दूसरा आर द मेंटेनेंस फैक्टर्स। ओके, तो फेडरिक हर्सबर्ग इंटरव्यूड 200 अकाउंटेंट्स, ये मतलब इन जनरल यू शुड नो, और इंजीनियर्स इन 11 डिफरेंट फर्म्स इन पिट्सबर्ग एरिया ऑफ यूएसए। उनकी जो स्टडी थी उन्होंने ये उनको समझाया कि यहाँ पर दो सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन के सेटिस्फैक्शन लेवल या डिससेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब वो क्या है? देखो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना भी पढ़ लोगे तो योर एटलीस्ट आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट इज मोटिवेटर्स एंड द सेकेंड इज हाइजीन फैक्टर्स। मोटिवेटर फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल आई विल गिव यू। अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। ये सब आपने देखा होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी हिस्सा था। अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क इटसेल्फ, ये आपके एस्टीम नीड्स में आता है। और ये फिर ये फिजियोलॉजिकल में चला जाएगा। योर वर्किंग कंडीशन विल कम अंडर सेफ्टी नीड्स। को-वर्कर्स के रिलेशनशिप, रुको पता नहीं विजिबल भी है कि नहीं है, हाँ, को-वर्कर के रिलेशनशिप्स, पॉलिसीज और रूल्स हो गया, सुपरवाइजरी क्वालिटी हो गया, वेज और सैलरी। तो ये हो जाते हैं मेरे हाइजीन फैक्टर्स। अब इसमें क्या दिखा हुआ है? अब इसके बाद सबसे पहले ये समझो, दिस इज वन एंड वन, दिस यू नीड टू नो कि दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। दो तरीके के फैक्टर्स के ये मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब कहा गया है मोटिवेटर फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं दैट इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन को ये कम करते हैं। अगर ये है तो मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाइजीन फैक्टर्स होते हैं जो मेरे जॉब डिससैटिस्फैक्शन को कम करते हैं। अगर बढ़ेगा तो जॉब डिससैटिस्फैक्शन कम होगा, और अगर ये कम हो रहा है तो मेरा जॉब डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ओके, इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं? जॉब डिससैटिस्फैक्शन कहते हैं, जिसको हम इन जनरल टर्म्स डिससैटिस्फायर्स भी बोलते हैं, और जॉब सेटिस्फैक्शन जिसको हम सेटिस्फायर्स भी बोलते हैं। ओके, तो यू नीड टू रिमेम्बर कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स वो होते हैं जो आपकी डिससैटिस्फैक्शन को कम करते हैं, और मोटिवेटर फैक्टर्स कौन होते हैं? जो आपकी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है दैट ये जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले वाला, दैट सम जॉब कंडीशंस जो है दे ऑपरेट प्राइमरीली टू डिससैटिस्फाई एम्प्लॉयज को डिससैटिस्फाई करने के लिए होती है अगर वो एब्सेंट है तो, जैसे कि सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशंस हो गया। और बट उनकी जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करती है, इन अ स्ट्रॉन्ग वे मोटिवेट नहीं करती, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डिससैटिस्फायर्स या फिर हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, इस तरफ वाले। किनको हम हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं? ये वाले जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर हाइजीन फैक्टर्स। ओके, हाइजीन फैक्टर्स, मेंटेनेंस फैक्टर्स, आप उनको कुछ भी बुला सकते हो। फिर उसके बाद
एज दे आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, उनको हम मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज को क्रिएट करते हैं। जब डिससेटिस्फैक्शन कम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। फिर दूसरा इसका हिस्सा होता है दैट इज अनदर सेट ऑफ जॉब कंडीशन, जो है वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन को बिल्ड करती है, जॉब सेटिस्फैक्शन को लेकर के आती है, पर उसका जो एब्सेंस है वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, दोज आर कॉल्ड सैटिस्फायर्स। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग इन डिटेल पढ़ते हैं। हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, जो भी हमने वो चार्ट में पढ़ा, तो हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स जो होते हैं वो पोटेंट पावरफुल डिससैटिस्फायर्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस जरूरी होती है ताकि हम लोग एम्प्लॉयज में जो डिससैटिस्फैक्शन है, असंतुष्टि है, उसको कम कर सकें। वो दे आर एक्सटर्नल टू द जॉब, और उसमें ये सारी चीजें आती, कंपनी पॉलिसी, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड पीयर, वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ स्टेटस एंड ये सब एच यहाँ पर आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स, जो अगेन मेंटेनेंस फैक्टर्स जो एक्सट्रिंसिक होते हैं, बाहरी होते हैं, एनवायरमेंट सेंटर्ड होते हैं, बट मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक टू द जॉब होते हैं। अब आते हैं मोटिवेशन फैक्टर्स, जो कि दे आर रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द जॉब, जो भी जॉब है उसी से रिलेटेड वो होते हैं, उसी के इर्द गिर्द वो घूमते हैं। तो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, उसी पर्टिकुलर जॉब में आपने कुछ अच्छा काम किया तो यू विल बी हैप्पी। रिकॉग्निशन यू नीड, चैलेंजिंग वर्क इटसेल्फ, ये सारी चीजें अगर आपको मिलती हैं तो यू आर सेटिस्फाइड टू एन एक्सटेंट। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ मिलता है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। ओके, अब ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मोटिवेशन फैक्टर्स हाई बढ़ जाते, इफ दे आर हाई दे विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, एंड इफ दे आर लो दे विल गिव यू नो सेटिस्फैक्शन। फिर आते हैं मेरे हाइजीन फैक्टर्स, अगर ये कम है तो इट विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन, और अगर ये हाई है तो इट विल लीड टू नो डिससैटिस्फैक्शन, satisfaction will be brought to some extent. फिर एक मोटिवेशन सीकर जो है प्राइम इज मोटिवेटेड प्राइमरली बाय द सैटिस्फायर्स या जॉब कंटेंट, जो मेंटेनेंस सीकर होता है इज मोटिवेटेड प्राइमरली बाय द फैक्टर्स जो वर्क एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स, वर्क एनवायरनमेंट, और मोटिवेशन सीकर जो है वो जॉब कंटेंट को ज्यादा ध्यान में रखता है। ओके, फिर उसके बाद और तो कुछ इसमें है नहीं। मेंटेनेंस फैक्टर्स अगेन वही सेम चीज दी हुई है कि डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं अगर वो नहीं है, मोटिवेशन फैक्टर्स जो है वो सेटिस्फैक्शन लीड करते हैं अगर वो है, उनके प्रेजेंस होने से। फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या क्रिटिसिज्म में भी मेंशन कर सकते हो, इट्स ओके। डायरेक्ट फोकस होता है एम्प्लॉय की मोटिवेशन पे फ्रॉम वेयर एवर इट इज कमिंग। देन कंपनीज जो है वो वट एवर प्रॉब्लम्स आर देयर कि वाई द पर्सन इज नॉट वेल, वो क्यों नहीं समझ रहा है, वो भी चीजें उसको कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। एंड मॉनेटरी फैक्टर जो होता है, दीज आर सेकेंडरी फोकस, मनी टर्म्स का जो फोकस है वो कंपेरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, द मोटिवेटिंग फैक्टर्स। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं इसमें। एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन और वर्क एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन और वर्क एफिशिएंसी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये इसमें बोला गया है। और नेक्स्ट चीज क्या बोली गई है कि इट डज नॉट कंसिडर डिफरेंस इन पीपल, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, पीपल का जो सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है उसको भी यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है। फिर उसमें कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, बोला गया है कि फिजियोलॉजिकल, ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ मतलब कि ये इसमें आता है। सेफ्टी, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, सोशल इंटरपर्सनल रिलेशंस, और ये सब कौन से होते हैं, मेरे मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं। मोटिवेशन फैक्टर्स में ये चीजें आएंगी जो किससे रिलेटेड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड से रिलेटेड है। मतलब दोनों थ्योरीज कैसे इंटर रिलेटेड है, दिस यू नीड टू स्टडी।
इसके बाद इसमें बोला गया है दोनों के बीच का डिफरेंस, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हो कि मैस्लो की थ्योरी में नीड हायरार्की है, इसमें नीड हायरार्की नहीं है। मैस्लो की जो थ्योरी है उसमें हायर ऑर्डर नीड जो है वो ऑपरेशनल होती है आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर लेवल, पर इसमें ऑल द नीड्स आर ऑपरेशनल एट द टाइम। ओके, फिर मैस्लो की थ्योरी में अनसेटिस्फाइड नीड्स जो हैं दे मोटिवेट, और इसमें जो है हायर ऑर्डर नीड्स hygiene motivation hygiene theory only higher order needs motivate, higher order needs मतलब जो मोटिवेशन वाली जो आपके फैक्टर्स है सिर्फ वही मोटिवेट करते हैं। मैस्लो की जो नीड है वो डिस्क्रिप्टिव है, और इसकी जो नीड है उसमें पर्सपेक्टिव, अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। देन मैस्लो की थ्योरी में देर इज अ मैक्रो व्यू रेलिवेंट टू ऑल वर्कर्स, और हर्सबर्ग की थ्योरी में माइक्रो व्यू है रिलेटेड टू द प्रोफेशनल वर्कर्स, एक स्पेसिफिक जॉब में क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट कर रही हैं, या वो इसमें आता है। फिर इट रिलाइज ऑन ह्यूमन नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन, और ये रिवॉर्ड पर रिलाई करती है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पर रिलाई करती है। ये जो नीड्स होती है दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सर्वाइवल नीड्स और ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड मतलब आपकी जो फर्स्ट वाली सबसे ऊपर वाली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, एंड इसमें दीज नीड्स आर क्लासिफाइड एज हाइजीन एंड मोटिवेटिंग factors. Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. कुछ नहीं समझ में आए, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.